हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है सबका? ऑडियो आ रहा है सबका? ऑडियो और वीडियो सही है? चलो तो डिस्कशन वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, जब आपको कॉपी मिल जाएगा टेस्ट पेपर का, तो फिर हम टेस्ट पेपर मिलने के बाद टेस्ट पेपर का डिस्कशन एक बार फिर से कर लेंगे। अभी के लिए हम प्रीवियस वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एक फंक्शन, एक रिलेशन होता है ना, जो R टू R में डिफाइन होता है ना। अगर कोई भी फंक्शन जो रिलेशन होगा वो सेट A और B में डिफाइन होगा, A टू B में डिफाइन होगा, है ना। और अगर हम इसमें फंक्शन की बात बोले तो बाय डिफॉल्ट अगर फंक्शन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वो R टू R में डिफाइन होता है ना। बाय डिफॉल्ट ये है। अगर उसने कुछ दे रखा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें यही समझना है कि जो भी फंक्शन होगा वो R टू R में डिफाइन होगा। और हमने कैसे चेक किया था आपको याद होगा, है ना, कि कोई भी कर्व फंक्शन है या नहीं, कैसे हम चेक करते हैं। चेकिंग पॉइंट हमने एक बनाया था कि वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है ना। और अगर वर्टिकल लाइन कर्व को 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन होगा, है ना। और अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये एक बेसिक सा था कि अगर आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इस रूल से पता कर सकते हो कि वो कर्व जो है हमारा फंक्शन है या नहीं है ना। तो ये बेसिक चीज हमने सीखा था। अब हम आते हैं इसी में कि अगर कोई हमें कर्व दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 1 1 होगा या मिनी 1 होगा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी ने हमसे ये कर्व दे दिया, फिर से हम लाइन वाला कर्व भी लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सबको पता होगा, है ना। ये इस टाइप का एक हमारे पास कर्व है। तो अगर ये कर्व किसी ने दे दिया तो ये फंक्शन है, ये तो हम देख के बता सकते हैं, है कि नहीं। ये फंक्शन होगा, ये हम चेक आप कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। वो मैं नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि आपको ये सब पार्ट किया हुआ है। अब लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि ये बताओ कि ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 1 और मेनी 1, तो ये हम कैसे ग्राफ से चेक करेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ग्राफ वाले पार्ट पे चल रहा हूं। अगर आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है तब तो आप क्रॉस चेक कर लोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ दे दिया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। ठीक है, तो 1 1 और मेनी 1 का आपको डेफिनेशन याद होगा कि हमने क्या किया था कि इस टाइप से अगर हम x में एक से ज्यादा पॉइंट अगर सेकेंड वाले सेट के एक पॉइंट से मैच कर रहा हो, है ना, यानी अगर हम x पे 2 पॉइंट ले और उस दोनों पॉइंट के वैल्यू y पे सेम मिल जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, है कि नहीं। आपको याद होगा मेनी 1, फर्स्ट सेट की वैल्यू को हम किस में लेते हैं, x में, और सेकंड सेट वाले वैल्यू को y में। तो यहां पे जो फर्स्ट वाला सेट होगा वो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, और दूसरा वाला सेट y एक्सिस पे लाई करता है ना। तो फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन होता है, R टू R डिफाइन होता है। पहला वाला में हम x लेते हैं और दूसरे वाले से हम y लेते हैं, और इसी x और y में रिलेशन होता है। तो ये एक x और y का रिलेशन वाला लाइन था जिसको हमने ड्रॉ किया, और अब हमें चेक करना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, देखो 1 1 चेक करने का हमें ये वाला प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। यानी हम x की कोई 2 वैल्यू चूज करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एक वैल्यू मिल रहा हो तो हम चेक कर सकते हैं कि वो मेनी 1 होगा या नहीं होगा, है ना। अगर कोई फंक्शन मेनी 1 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम बस ये मेनी 1 वाला पार्ट चेक करते हैं। तो इसको सॉरी, तो अगर कोई मेनी 1 है नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे
और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन पुट करने का मतलब क्या हो गया कि एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ही वाई मिल रहा है। जैसे इस कर्व में देखो और इस वाले कर्व में देखो, एक और कर्व में प्लॉट कर रहा हूं साथ में नीचे में, एक ये कर्व है ना, और यहां पे मैं फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर रहा हूं। तो देखो इसने कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। 2 पॉइंट पे कट किया है मतलब यहां पे कोई वैल्यू x1 होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू x2 होगा, और इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एक ही y मिल रहा है। यहां पे देखो इस वाले फिगर में 2x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक y मिल रहा है ना। तो 2x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें एक y मिलेगा तो वो मेनी 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे भी देखो 2x की वैल्यू थी x1 और x2, और इस दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने y मिले हैं, सिर्फ एक ही y मिला है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है कि मैंने y की वैल्यू को फिक्स कर दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं कि हमें x की कितनी वैल्यू मिल रही है। तो यहां पे एक बार कट करेगा इसका मतलब एक वैल्यू मिलेगा, 2 बार कट कर रहा है इसका मतलब 2 वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिल रहा है इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1 हो गया, है ना। तो आपको समझ में आया कि 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करना है। तो इसको मैं एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, फिर से आप एक पॉइंट बना लो, एक पॉइंट बना लो और ऊपर में लिख लो चेकिंग पॉइंट फॉर 1 1 और मेनी 1, ठीक है। और इसका आप मीनिंग लिख लो कि क्या होगा। तो ये मेरा सेकंड चेकिंग पॉइंट है। एक चेकिंग पॉइंट मैंने फंक्शन के लिए बताया था, तो फंक्शन के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, और 1 1 और मेनी 1 के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो लिख लो अ हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, a horizontal line parallel to x axis if लगा लो, if a horizontal line parallel to x axis cuts the curve at exactly one point, then given curve is 1 1 फंक्शन, ठीक है। अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार फंक्शन लिख रहा हूं। और इसी में सेकेंड पॉइंट, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the curve at more than one point, then given curve will be many one फंक्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है 1 1 और मेनी 1 में। फिर से मैं बहुत सारे कर्व आपको ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे हर एक कर्व में बताते जाओ कि ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो और मैं कुछ कर्व प्लॉट कर रहा हूं, आपको हर एक कर्व में चेक करना है कि वो ये मेनी 1 होगा या नहीं होगा और फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो ठीक है, ग्रीन वाला जो है वो आपका कर्व है और रेड वाला आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, हर एक कर्व में चेक करते जाओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 है या मेनी 1 है।
पहले फंक्शन चेक करना है, ठीक है। अगर फंक्शन होगा, क्योंकि अब हम सब कुछ फंक्शन के लिए पढ़ने वाले हैं, तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि पहले फंक्शन हो, ठीक है। और फंक्शन होगा तब हम वन वन मेनी वन की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशन में भी वन वन मेनी वन होता है, लेकिन हम रिलेशन पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम फंक्शन पे मेनली फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हमारा हर एक कर्व इस टाइप से आपका दिखना चाहिए, ठीक है। रिलेशन जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। आप ड्रॉ करके बताते जाओ, और फिर हम देखते हैं कि ये वन वन है और मेनी वन है। फर्स्ट वाला आप ड्रॉ करते जाओ, लिखते जाओ, मैं लास्ट में आंसर सबका लिखते जाता हूं, ठीक है। तो आपको कर्व से अब आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम वन वन मेनी वन सब चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कर्व पे मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब आगे जो कुछ भी आएगा वो मेनली कर्व पे ही बेसिस होगा, है ना। तो हर एक टाइप का फंक्शन आपका इसी टाइप का दिखाई देगा, इसलिए हम हर एक टाइप के फंक्शन को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इतना रखते हैं अभी। अब बताओ फर्स्ट में, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं दोनों पार्ट लिखते जा रहा हूं, ये फंक्शन भी होगा और वन वन होगा, क्लियर है। फोर्थ वाला फंक्शन नहीं होगा, है ना, और मेनी वन होगा। तो हमें मेनली फंक्शन वाला पार्ट कंसीडर करना है। ये वाला फंक्शन है और वन वन है। फोर्थ वाला फंक्शन है और मेनी वन है। फिफ्थ, फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का बताओ। फिफ्थ वन वन है, वेरी गुड। फिफ्थ फंक्शन भी है और वन वन भी है। सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का क्या होगा? वन वन और मेनी वन। फिफ्थ तक सही है सबका। सिक्स्थ का बताओ, ठीक है। क्लास में जो कुछ भी हो रहा है सब आपके कॉपी में होना चाहिए, वरना रिवीजन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगा। हर एक सब्जेक्ट में ट्राई करो कि बोर्ड पे जितना कुछ लिखा जाता है वो सब आपके पास होना चाहिए। सिक्स्थ वाला क्या होगा? फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है, और मेनी वन है। सेवेंथ बताओ, सेवेंथ का बताओ कोई क्या होगा? ठीक है, बाद में इन सारे कर्व का हम लोग नाम भी सीखेंगे कि ये सब किस टाइप का फंक्शन कहलाता है। सेवेंथ का बताओ कोई? सेवेंथ वन वन है, वेरी गुड। एट्थ का बताओ, है ना, फंक्शन भी चेक करना है आपको। सेवेंथ फंक्शन है और वन वन है। एट्थ का बताओ, एट्थ में क्या लिखोगे? एट्थ का बताओ। एट्थ फंक्शन नहीं है, मेनी वन है, वेरी गुड। नाइन्थ,
नाइन्थ ठीक है। अभी कौन सा फंक्शन है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बस मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको कर्व देख के एटलीस्ट 1 1 मेनी 1 ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। एट्थ क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा और ये मेनी 1 होगा। नाइन्थ का बताओ, नाइन्थ क्या है, फंक्शन नहीं है और 1 1 है, वेरी गुड। टेंथ का बताओ, टेंथ का बताओ क्या होगा। टेंथ का बताओ, सबको समझ में आ रहा है कैसे चेक हो रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, यहां तक बहुत इजी है। बस कर्व आपको हमें अगर कोई प्लॉट करके दे दे तो एटलीस्ट हम उसको ये सब कुछ बता सके कि वो फंक्शन है या नहीं, 1 1 है या मेनी 1 है कि नहीं। इस टाइप से हम धीरे धीरे करके हर एक चीज को, जितना कुछ हमने रिलेशन में पढ़ा है वो सब कुछ आप यहां पे देख के बता पाओगे। टेंथ क्या होगा, फंक्शन होगा या नहीं बताओ। टेंथ फंक्शन है, वेरी गुड, टेंथ फंक्शन है, चेक करो बाकी लोग। और साथ ही साथ ये मेनी 1 है ना। टेंथ फंक्शन है और मेनी 1 है। 11th बताओ, 11th का टेंथ फंक्शन है, 11th का बताओ। सही है सबका 10 तक। 11th बताओ, 11th। इलेवेंथ को क्या बोलेंगे, फंक्शन होगा या नहीं। जयदास, 11th नॉट अ फंक्शन, क्यों नहीं है फंक्शन। प्रिजा, फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन। फंक्शन देखना भूल गए। फंक्शन में क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या चेक करते हैं, 1 1 मेनी 1, ठीक है। तो ये क्या है, मेनी 1 है, ठीक है। आप ये याद रखना कि जब भी आपको कोई ग्राफ दिया जाएगा तो पहली चीज आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। कोई सामने वाला पूछे या ना पूछे वो अलग केस है कि नहीं, लेकिन आपके माइंड में पहली चीज ये आनी चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं है ना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे आगे हम लोग सिर्फ फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी कर्व दे दे आप डायरेक्टली देख के बता पाओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्लियर है। तो ये चीज, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप फंक्शन पता कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज है, क्योंकि उस टाइम पे आपको फंक्शन नहीं बताया जाएगा कि देख के बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। ग्राफ आपके सामने होगा, माइंड में आपका चलना चाहिए कि ये फंक्शन है, 1 1 है, मेनी 1 है। 12th भी क्या है, फंक्शन है ना। 12th भी फंक्शन है और 12th फंक्शन है तो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। शाहनूर आलम, चेक करो 1 1 है या मेनी 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पे देखो तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इसी के साथ जा रहा है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक से ज्यादा पॉइंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। अब ये वाला लाइन भी ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल था,
एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आपने प्लॉट किया तो दोनों सेम हो गया, इसका मतलब इसके बीच में क्या है 11 देखो 12 देखो 12 जयदास 12 समझ में आ रहा है, मेनी वन प्रिजा सही है ना। तो 12 क्या है मेनी वन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसी से पास करेगा, इसी से पास करेगा। इसका मतलब इसके बीच में इसने कितने पॉइंट पे कट किया, यहां से यहां तक सारे पॉइंट को कट कर रहा है कि नहीं। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये सब जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी आप ड्रॉ करोगे उस पे बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, है ना। 13th बताओ, इन जनरल कर्व मैंने इसी टाइप से रैंडमली कुछ प्लॉट कर दिया है। 13th बताओ क्या होगा, 13th फंक्शन होगा सही है और मेनी वन होगा, है ना। तो ये फंक्शन भी है और मेनी वन भी है। तो यहां तक सबको क्लियर है कि 1 1 और मेनी वन आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि नहीं, है ना। ग्राफ के बेसिस पे आपको ये चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन और 1 1 मेनी वन है कि नहीं, क्योंकि आप ये चीज ग्राफ से देख के, है ना, कुछ टाइम के बाद आपको लाइन प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आप क्वेश्चन देख के बस बता पाओगे कि ये 1 1 है या मेनी वन है कि नहीं, फंक्शन है या नहीं है ना। तो इन सब में आपको बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए, है ना। अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये चीजें क्लिक कर जाएगा जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। तो हमने क्या किया 1 1 और मेनी वन चेक कर लिया, है ना, कि कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो पहली चीज हमने क्या चेक की कि कोई भी रिलेशन जो है ना, हमेशा आपको एक रिलेशन दिया रहेगा और रिलेशन में भी हम अभी बेसिकली किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ग्राफ के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि ये सब जितने कुछ हमने प्लॉट किया ये सब ग्राफ ही है और इसी को हम कर्व भी बोलते हैं। तो ग्राफ पेपर पे जो कुछ भी आप प्लॉट करोगे वो सब किसी न किसी कर्व का क्या है, कर्व है कि नहीं। तो अब हमें जो भी रिलेशन दिया होता है वो रिलेशन को अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर पाओगे तो वो रिलेशन तो होगा ही, लेकिन ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं ये हमने चेक करना सीखा, और ये ग्राफ 1 1 है या मेनी वन है ये हमने क्रॉस चेक करना सीखा, है ना। तो ये दो चीजें आपको बेसिकली समझना है कि ग्राफ के केस में फंक्शन और मेनी वन हम कैसे चेक करें, ठीक है। एक और चीज हमने रिलेशन के केस में पढ़ा था, वो था क्या, वो था ऑन टू और इन टू, है ना। तो अब हम आते हैं कि किसी भी कर्व में ऑन टू होगा या इन टू होगा ये हम कैसे चेक करेंगे, है ना। अब हम ऑन टू और इन टू वाले पार्ट पे आते हैं। तो फिर से मैं अगर आपको एरो डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करूं तो एरो डायग्राम के थ्रू आपको इजीली दिख जाता है कि फंक्शन हमारा ऑन टू होगा या इन टू होगा, है कि नहीं। जैसे अगर मैं इस कर्व को प्लॉट करूं कि बताओ ये वाला पहला वाला पार्ट जो है वो ऑन टू है या इन टू है, फर्स्ट वाला पार्ट ऑन टू है या इन टू है, फर्स्ट वाला पार्ट ऑन टू है या इन टू है, बताओ मुझे। एरो डायग्राम मैंने प्लॉट कर दिया है और इसको हम देख के ऑन टू और इन टू डिसाइड कर रहे हैं, है ना। पहला वाला क्या होगा बताओ जल्दी से, फर्स्ट वाला क्या होगा ऑन टू और इन टू, फर्स्ट वाला ऑन टू है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ऑन टू मतलब। और ऑन टू का डेफिनेशन क्या था आपको याद होगा, ऑन टू में क्या था, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। और सेकेंड वाला क्या होगा ऑन टू या इन टू, सेकेंड वाला क्या होगा ऑन टू या इन टू, सेकेंड वाला क्या होगा ऑन टू या इन टू, सेकेंड वाला इन टू होगा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको। और इन टू का डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, है ना। तो ये दो डेफिनेशन हमें समझना है, यानी आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हमें ऑन टू या इन टू चेक करना है तो बेसिकली हमें क्या दो चीजें पहले पता होनी चाहिए, किसी भी फंक्शन का या ग्राफ का हमें कोडोमेन पता होना चाहिए और दूसरी चीज रेंज पता होनी चाहिए,
है ना। तो अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप ऑन टू और इनटू के बारे में डिसीजन ले सकते हो कि कर्व को देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने ये कर्व प्लॉट कर दिया, किसी ने एक्स वाई प्लेन पे इस टाइप से एक लीनियर कर्व प्लॉट कर दिया, है ना, और वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये इस कर्व के बारे में हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है ना, हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये 1 1 है ना। ये दो चीजें हमने सिर्फ ग्राफ को देख के बताया और कुछ भी नहीं किया है ना। अब अगर कोई हमसे ये पूछता है कि ये बताओ ये ऑन टू होगा या इनटू होगा, है ना, तो ऑन टू और इनटू का डिसीजन आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के नहीं बोल पाओगे, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑन टू और इनटू किस पे डिपेंड कर रहा है, रेंज और कोडोमेन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी आपके पास ऑन टू या इनटू का क्वेश्चन होगा तो उस कर्व के बारे में, उस ग्राफ के बारे में या उस फंक्शन के बारे में आपको कोडोमेन या रेंज, कोडोमेन एंड रेंज दोनों पता होना चाहिए। कोई एक पता होने से भी हमारा काम नहीं होगा, है कि नहीं। अब ये बताओ कि किसी ने ये कर्व दे दिया, है ना, ये वाला पार्ट किसी ने दे दिया और कोई आपसे पूछ रहा है कि इसका कोडोमेन बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे? इस वाले कर्व का कोडोमेन कोई मुझे लिख के बताओ कि क्या होगा, है ना। इस वाले कर्व का मुझे कोई कोडोमेन बताओ कि क्या होगा, कि कोडोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन बताओ क्या होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। यानी अगर आपको कोई ग्राफ दे दे, है ना, आपको ग्राफ दे दे और उसने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है कि किस सेट से किस सेट के बीच में है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा सेट कहां से कहां डिफाइन है, R to R में डिफाइन है। और ये चीज आपको याद होगा कि R to R में जो सेकेंड वाला सेट होता है वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो कोडोमेन तो हमारा ऑलरेडी पता है, हमें क्या इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोडोमेन हमें ऑलरेडी पता है। मेन वर्क हमें कहां पे करना है, रेंज पे करना है, कि किसी गिवन कर्व को देख के हम उसका रेंज कैसे पता करेंगे, ये चीज हमें थोड़ा सा विजुअलाइज होना चाहिए, है ना। तो कोडोमेन का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम वो इजीली देख सकते हैं। अगर डिफाइन कर दिया है तो सेकंड वाला सेट ले लेंगे, अगर डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हम आर ले लेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं रेंज पे कि किसी भी फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे ग्राफ के थ्रू, है ना। अभी हम सब कुछ विजुअलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है फंक्शन में, आपको यहां पे फंक्शन है या नहीं ये भी आप देख सकते हो, 1 1 है या नहीं ये भी आप देख सकते हो, कोडोमेन हम कैसे निकालते हैं ये भी आप इजीली देख सकते हो। अब हम ट्राई करेंगे कि अगर हम रेंज भी अगर हम देख पाए ग्राफ के थ्रू ही तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो अब हम रेंज और डोमेन भी अभी तक हमने नहीं देखा है कि नहीं। जो हमने रिलेशन वाले पार्ट में पढ़ा था, रेंज डोमेन रेंज कोडोमेन, है ना, 1 1 ऑन टू मेनी 1 और 1 1, है ना। तो उन सब चीजों में मैंने फंक्शन आपको ग्राफ में दिखा दिया, 1 1 ऑन टू मैंने आपको ग्राफ में दिखा दिया, कोडोमेन आपको ग्राफ में दिखा दिया, है ना। ऑन टू इनटू मैंने अभी तक शो नहीं किया है क्योंकि ये रेंज और रेंज पे डिपेंड कर रहा है, और हमने डोमेन भी अभी तक शो नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेनली कि डोमेन और रेंज आप ग्राफ के थ्रू कैसे देख पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो देख लो, लिख लो, डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अगर आपको कोई एरो डायग्राम देख के शो कर दे तब तो आप इजीली डोमेन रेंज कोडोमेन सब कुछ देख के बता सकते हो, लेकिन ग्राफ में हमें एक्चुअली में कुछ डिफाइन नहीं होता है ना। तो हम उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे आप कोडोमेन और रेंज वगैरह, सॉरी, डोमेन और रेंज आप ग्राफ के थ्रू शो कर पाओ, ठीक है। तो देखो, अगर आपको याद हो, अब मैं फिर से एक बार आपको एरो डायग्राम पे लेके चलता हूं। एरो डायग्राम में आपने शो किया था, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सॉरी एरो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे इसका कोडोमेन, सॉरी डोमेन रेंज कोडोमेन निकाल के बताओ। इस तरफ हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट हमने लिया, ठीक है। इस तरफ मैं 1 2 3 4 इस टाइप से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मैं एरो के थ्रू शो कर रहा हूं, एरो के थ्रू शो कर रहा हूं,
ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये फर्स्ट वाला पार्ट, पहली चीज तो ये बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पहला वाला, पहली चीज जो हमें चेक करना चाहिए, ये एरो डायग्राम फंक्शन पॉसिबल है या नहीं। फंक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा बताओ। ड्रॉ कर लो आप लोग, ड्रॉ कर लो आप लोग, और बताओ मुझे कि ये फंक्शन है या नहीं है। पहली चीज बताओ कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। एरो डायग्राम जो पहला वाला मैंने ड्रॉ किया है, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। पहला चीज फंक्शन होगा। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट है। फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक पॉइंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना, एक पॉइंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने बता दिया आपको कि ये फंक्शन है, आपने डिसाइड कर लिया देख के, और यही चीज हम ग्राफ में भी देख सकते थे, है ना। तो फर्स्ट चीज ये क्या है, फंक्शन है। आ रही बात समझ में सबको। अब मैं फंक्शन अगर हमें पता चल गया, तो सेकेंड चीज मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे इसका डोमेन बताओ क्या होगा। एरो डायग्राम में डोमेन वगैरह देखना इजी है, आपको दिख रहा होगा ABCD, कुछ लोगों ने निकाला है। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ सकता है रेंज क्या होगा, क्या बताएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैं पूछूंगा कोडोमेन बताओ क्या होगा। कोडोमेन भी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। फिफ्थ पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1। फिफ्थ पॉइंट 1 1 और मेनी 1। फिफ्थ पॉइंट 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, और ऑन टू और इनटू। 1 1 और मेनी 1 क्या होगा बताओ, 1 1 होगा, सबको दिख रहा है। ऑन टू और इनटू, ऑन टू होगा या इनटू होगा, ऑन टू। वेरी गुड, सबको क्लियर है। और यही सब कुछ मैं आपसे फिर से सेकंड वाले एग्जांपल में भी पूछ रहा हूं। सेकंड वाले एग्जांपल का फिर से आप करो और मुझे हर एक चीज निकाल के बताओ। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड का बताओ, फंक्शन होगा या नहीं होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा। सेकंड वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन यस और नो, फंक्शन है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको कि ये फंक्शन है। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गया ये फंक्शन है। फंक्शन है तो अब डोमेन बताओ क्या होगा इसका, इसका डोमेन क्या लिखोगे। फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, है ना। और देखो ये जो आपको ऑर्डर में लिखाया गया है, इसी ऑर्डर में आपके माइंड में ये सब कुछ चलना चाहिए। जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन है, तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 1 1 ऑन टू इनटू, ये सब कुछ आपको माइंड में ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाना चाहिए। डोमेन देखो ABC है। रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा। वेरी गुड प्रिजा, प्रिजा चेक करो, डोमेन क्या ABCD होगा। आ रही बात समझ में। डोमेन कैसे चेक करते हैं, जो रिलेटेड हो बस उसी को काउंट करते हैं। तो यहां पे देखो A रिलेटेड है, B रिलेटेड है, C रिलेटेड है, तो उसी को बस काउंट करेंगे। रेंज में क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास 1 और 2। क्लियर है, जो रिलेटेड हो सेट B का बस हमें उसे रेंज में काउंट करना है। कोडोमेन आपको इजीली दिख रहा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 1 1 और मेनी 1 सही है। रेंज 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1 सही है, समझ में आ रहा सबको। 1 1 और मेनी 1 बताओ, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा।
मेनी वन, वेरी गुड, क्या होगा, मेनी वन होगा। और ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू, ऑन टू या इनटू, इनटू, वेरी गुड, ठीक है। इन सब में अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या क्या चीजें चेक कर ली है ना, इन सब चीज में देखो कि हमने क्या क्या चीजें चेक कर ली है। फंक्शन को हमें ग्राफ से, ये देखो जो कुछ हमने एरो डायग्राम में शो किया है यही सब कुछ हमें ग्राफ के थ्रू समझना है अब, है कि नहीं। तो हमने फंक्शन चेक कर लिया है, डोमेन रेंज चेक नहीं किया है, को डोमेन चेक कर लिया है, वन वन ऑन टू हमने चेक कर लिया है, ठीक है। बाकी हमारे पास तीन चीजें बचा हुआ है, डोमेन, रेंज, ऑन टू और इनटू। ऑन टू और इनटू बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, कोडोमेन और रेंज पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हमने कोडोमेन तो ऑलरेडी निकाल लिया, बस हमें रेंज समझना है ना। और डोमेन भी हमें सीखना है क्योंकि डोमेन भी वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आप ध्यान से देखो कि यहां पे देखो हमने डोमेन में कौन कौन से पार्ट लिए हैं। यहां पे देखो सेट ए का जितना एलिमेंट था वो सब हमने डोमेन में ले लिया है। क्यों? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है। रेंज में हमने वो सारे एलिमेंट लिए हैं जो रिलेटेड है, यानी सारा एलिमेंट सेम आ रहा है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखो कि हमने डोमेन में क्या लिया है, सिर्फ एबीसीडी लिया है, जबकि सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में आपके पास 4 एलिमेंट है कि नहीं। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, लेकिन हमने डोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट को ही काउंट किया है कि नहीं। वैसे ही रेंज में देखो 4 एलिमेंट है, जबकि हम कोडोमेन में हमारे पास 4 एलिमेंट है, लेकिन हमने रेंज में सिर्फ कितने एलिमेंट लिए, 2 ही एलिमेंट लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन होता है या रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक है, अभी हम बेसिकली फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको फंक्शन के टर्म में समझाऊंगा कि अगर हमारा फंक्शन मान लो ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, और इन जनरल फॉर्मेट में मान लो कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम आर टू आर ले रहे हैं। तो अगर आर टू आर ले रहे हैं तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो क्या हम डोमेन बता पाएंगे क्या होगा। अगर कोई पूछता है कि रेंज क्या होगा तो क्या आप रेंज बता पाओगे क्या होगा। और कोई पूछता है कि कोडोमेन क्या होगा तो क्या आप बता पाओगे कि कोडोमेन क्या होगा। इसमें से कौन सी चीजें आप बता सकते हो डायरेक्टली। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। इस तीनों में से आप कौन सी चीजें डायरेक्टली बता सकते हो जो हमें डायरेक्टली पता हो, है ना। इन तीनों में से कौन सी चीजें हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कोडोमेन के बारे में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हमारा रियल नंबर है कि नहीं। बाकी और डोमेन और रेंज आप नहीं बता पाओगे। ये हमारा रिलेशन आर टू आर डिफाइन है, ये सही बात है, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे कि इसका डोमेन आर होगा, है ना, ये हमारा गलत होगा। रेंज सेट बी हमें डिफाइन है, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे कि रेंज हमारा आर है कि नहीं। इसका मतलब जो हमारा सेट जहां से जहां डिफाइन होता है उस सेट का हर एक एलिमेंट, है ना, उस सेट का हर एक एलिमेंट डोमेन और रेंज का पार्ट नहीं होता है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो उसका पार्ट होता है कि नहीं। और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कैसे निकल के आएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स निकल के आता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स निकल के आता है कि आपका फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि नहीं। तो फंक्शन आपका डिफाइन होने का तरीका क्या है उस पर डोमेन और रेंज डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो अभी फंक्शन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं मैं उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं बस इस वाले पार्ट पे जा रहा हूं कि ग्राफ के थ्रू आप किसी चीज को कैसे निकालोगे, है ना। फ्रॉम लिख लो, हाउ टू राइट डोमेन फ्रॉम ग्राफ, हाउ टू राइट डोमेन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ के थ्रू आपको बता रहा हूं कि डोमेन कैसे निकालते हैं और इसी तरीके से हम रेंज के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सिंपल सा वही वाला, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, बस एक मैं वही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। और स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ होता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने पार्ट तक होता है, ये कहां से कहां तक जाता है, ये पूरा आगे इंफिनिटी तक मूव करते जाता है। इस तरफ भी ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो डोमेन हमारा कौन सा पार्ट होता है, हमारा फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है,
R2R है। इसका मतलब जो हमारा डोमेन होगा वो कहां पे लाई करेगा, डोमेन हमारा इस सेट में लाई करेगा, है ना। डोमेन विल लाई हियर। और इसी चीज को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखूं तो डोमेन हमारा कहां पे लाई करेगा, डोमेन लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये चीज सबको क्लियर है। डोमेन आपका कहां पे लाई करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। इसका मतलब हमें यह देखना है कि कर्व का कौन कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो डोमेन निकालने का यानी हमें एक्स एक्सिस के वो सारे पॉइंट्स काउंट करने हैं जिसका वाई के साथ रिलेशन हो। और ये लाइन जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये लाइन डिनोट कर रहा है कि आपका रिलेशन वाला सारा पॉइंट्स डिनोट कर रहा है ना। इस लाइन का हर एक पॉइंट एक्स और वाई के बीच में रिलेशन शो करता है, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको डोमेन निकालना है इसका मतलब हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को देखना है कि एक्स एक्सिस का कौन कौन सा पॉइंट्स हमारा यहां पे डोमेन का पार्ट होगा, है ना। एक्स एक्सिस यहां पे रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर का हर एक पॉइंट डोमेन का पार्ट नहीं होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, आपको करना क्या है कि आप वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, देखो आप इस तरीके से समझने का ट्राई करो कि आप क्या करोगे, ये जो लाइन हमें दिया हुआ है और ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप माइंड में ये सोचो कि एक्स और वाई एक्सिस हमारे लिए क्या है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। और अगर मैं इस एक्स एक्सिस की बात करूं तो अगर मैं एक्स एक्सिस को फ्लोर मान लेता हूं, ठीक है। फ्लोर मतलब समझ में आ रहा है कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, है ना। इस टाइप से मान लो कि हमारे पास ये फ्लोर है ना। समझ में आ रहा होगा कि जहां पे आप रूम में बैठे हो वो रूम आपके लिए क्या है, फ्लोर है। तो ये इसको हम एक सॉलिड फ्लोर मान रहे हैं, क्लियर है। ये सब बस इमेजिन करने का चीज है, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बस आप देखो कि कैसे हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस को एक फ्लोर मान लिया, ठीक है। और ये जो लाइन हमें दिया हुआ, ये जो लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ, ये वाला अभी इसने ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है, इसको आप एक सॉलिड रॉड एज्यूम कर लो, है ना। और सॉलिड स्ट्रक्चर एज्यूम कर लो कि हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सॉलिड है, रॉड है, ठीक है। रॉड की तरह मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, है ना। तो अब देखो कि अगर आप इसको सॉलिड एज्यूम कर लोगे और ये आपका फ्लोर हो गया, और अगर आप ऊपर से लाइट को थ्रो करो, ठीक है, ऊपर से अगर आप लाइट थ्रो कर रहे हो और वैसा ही लाइट हम नीचे से भी थ्रो करेंगे, ठीक है। किसके अलोंग थ्रो कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग हम लाइट थ्रो कर रहे हैं। लाइट थ्रो करने का मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस रॉड का एक्स एक्सिस पे शैडो कहां से कहां तक बन रहा है, क्लियर है कि नहीं। और इस लाइट को मैं इधर उधर कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी मैं शिफ्ट कर सकता हूं इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो कि अगर ये हमारा फ्लोर बन चुका है, एक्स एक्सिस हमारा फ्लोर बन चुका है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आप ये चीज इमेजिन करके चलो कि आपका जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, एक फ्लोर बन चुका है, ठीक है। यानी अगर आप लाइट थ्रो करोगे इस रॉड पे, ये जो हमारे पास रॉड था, है ना, इस रॉड पे अगर आप लाइट थ्रो करोगे तो इस सॉलिड का एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, है ना। इस रॉड का एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। और अगर ये इमेज बन रहा है तो बस वही इमेज हमें क्या दे देगा, डोमेन दे देगा, है ना। इमेज का मतलब क्या हो गया कि इसका इमेज जहां जहां बन रहा होगा वो सब किसका पार्ट है, कुछ ना कुछ पार्ट उसका क्या होगा, वाई से रिलेटेड होगा, तभी उसका इमेज बन रहा है कि नहीं। जिसका डिले हो रहा है थोड़ा सा लैग करके देखो, सही चल रहा है अभी। तो आपको यह चीज क्लियर हो रहा है कि इमेज ड्रॉ करने का क्या मतलब है ना। इमेज ड्रॉ करने का क्या मतलब है, सबको समझ में आ रहा है ना। हमने इमेज क्यों ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यह देखना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी पॉइंट का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी पॉइंट का रिलेशन नहीं होगा तो क्या उसका इमेज फॉर्म होगा, उसका इमेज फॉर्म नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं ये एक कर्व ले रहा हूं, ठीक है, इस कर्व को देखो और दोनों को कंपेयर करने का ट्राई करो कि जैसे मान लो ये वाला पार्ट हमने लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है।
अब अगर कोई पूछता है कि क्या यहां से यहां तक क्या डोमेन का पार्ट होगा, कोई बता सकते हो कि क्या ये डोमेन का पार्ट होगा या नहीं होगा? हाँ बता रहा हूं अभी मैं। अब बताओ कि कोई अगर आपसे पूछता है कि इस वाले एग्जांपल में बताओ कि क्या इतना वाला पार्ट क्या डोमेन का पार्ट होगा? यहां से यहां तक ये देखो, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। इस वाले में बताओ कि क्या ये इसका डोमेन का पार्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर कोई आप पॉइंट लोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई y है ही नहीं, यहां पे है कि नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई y है ही नहीं। तो जब ये y है ही नहीं तो ये हमारा डोमेन का पार्ट नहीं है। यही चीज को मैं यहां पे लाइट से डिनोट करने का शो कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लाइट थ्रो करता, इस डायरेक्शन से अगर मैं लाइट थ्रो करता, तो क्या इस वाले पार्ट का यहां पे कोई इमेज फॉर्म होता? यहां पे इसका कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता और कोई भी शैडो नहीं बनता। इमेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शैडो की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये रॉड होता तो इस रॉड का यहां पे इस वाले पार्ट में कोई शैडो नहीं बनता। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो अगर आपको डोमेन के टर्म्स में सोचना है तो आप लाइट के थ्रू इस चीज को विजुअलाइज करने का ट्राई करो कि अगर कोई भी कर्व हमें दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, उसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेंगे और अगर हम लाइट थ्रो करना है और देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहां से लेके कहां तक शैडो फॉर्म हो रहा है, जहां से जहां तक शैडो फॉर्म होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। और जिस वाले पार्ट में शैडो फॉर्म नहीं होगा वो हमारा डोमेन का पार्ट नहीं होगा। यहां तक सबको क्लियर है कि मैंने लाइट थ्रो करने का क्या पर्पस था हमारा, कि हमने उसको लाइट थ्रो करके क्या मैं देखना चाह रहा हूं, है कि नहीं। बस मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस सॉलिड का एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक शैडो बन रहा है। जहां पे शैडो बनेगा वो हमारा क्या होगा, हां मृदुल, सही है, समझ में आ रहा है। क्योंकि हमने उसको सॉलिड फ्लोर एज्यूम कर लिया तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, और क्योंकि हम नीचे से भी लाइट थ्रो कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट का भी यहां पे कुछ ना कुछ इमेज बनेगा, है ना। तो हमें बस एक्स एक्सिस पे शैडो देखना है कि कहां से कहां तक फॉर्म होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, डोमेन का पार्ट होगा। क्लियर है? बाकी लोगों का भी ब्रेक हो रहा है क्या, या बाकी सबका सही है? कुछ लोगों का डिले हो रहा है, बाकी लोगों का भी डिले कर रहा है क्या? हाँ शाहनूर आलम सही है। अगर उसका शैडो बनेगा, इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, समझ सकते हो चीजें वही है, लेकिन हम शैडो की बात कर रहे हैं। अगर शैडो शो होगा तो वो क्या होगा, शैडो शो होगा तो वो उसका डोमेन का पार्ट हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। अगर शैडो नहीं बनेगा तो उसका डोमेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक रीजन यही है कि हम डोमेन में सिर्फ उस वाले पार्ट को लेते हैं जिसका रिलेशन होता है। तो क्योंकि अगर ये पार्ट यहां पे है ही नहीं, तो अगर आप यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो क्या इसका कोई शैडो यहां बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अगर शैडो नहीं बनेगा इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये शैडो नहीं फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा डोमेन का पार्ट ही नहीं है ना। सेम उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे आपका पास ABCD पॉइंट था, है ना, और ये डी इधर से कुछ रिलेशन था लेकिन इस डी वाले पॉइंट का कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो डी वाले पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है तो हम उसको यहां पे काउंट ही नहीं करते हैं डोमेन में, है कि नहीं। यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे कैसे मैं काउंट कर रहा हूं डोमेन को, है ना। अब देखो, तो अब आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, तो आप उसको सॉलिड एज्यूम कर लोगे और एक्स एक्सिस पे हम उसका शैडो देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे शैडो शो करने के लिए हमें लाइट कहां से जलाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग हमें लाइट को रखना पड़ेगा, है ना। तो हम वाई एक्सिस के अलोंग लाइट को जला रहे हैं और देख रहे हैं कि इमेज कहां से कहां तक फॉर्म हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इस लाइन का इमेज कहां से कहां तक फॉर्म होगा, कोई मुझे बता सकता है? ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये वाला इक्वेशन, इस वाले कर्व में मुझे बताओ कि इमेज कहां से कहां तक फॉर्म हो रहा है और शैडो कहां से कहां तक बन रहा है, वो कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये लाइन यहीं पे एंड नहीं हो रहा है, ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो आप अगर इस लाइट को इधर उधर मूव करोगे तो देखो, इस लाइट को अगर आप मूव करोगे तो यहां से लेके आगे तक आपको पूरा इमेज मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना। और नीचे वाले लाइट से आपका इस वाले पार्ट का यहां से यहां तक पूरा इमेज मिलेगा, है ना, और पूरा शैडो मिलेगा। क्लियर है सबको?
शैडो दिख रहा है सबको? है ना, यानी कहां से कहां तक बनेगा? माइनस इंफिनिटी से हम एक्स एक्सिस के पॉइंट देख रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। सबको क्लियर हुआ कि मैंने डोमेन कैसे देखा? तो अगर मुझे कोई इस कर्व का डोमेन पूछता, इस कर्व का अगर कोई मुझसे डोमेन पूछता तो मैं क्या बताता? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ही क्या कहलाता है? आर, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो आपका सेट ए था और डोमेन था, दोनों क्या हो रहा है? दोनों सेम हो जा रहा है ना। तो ये पॉसिबल है, हो सकता है कि सेट ए और सेट डोमेन दोनों सेम हो जाए या नहीं भी हो, है कि नहीं। तो यहां पे सबको डोमेन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अब कोई कर्व दे दे तो हमें कैसे डोमेन देखना है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? देखो सब कुछ को मैं फिगर के थ्रू आपको समझा रहा हूं, ठीक ना, कि आप एटलीस्ट ग्राफ देख के सब कुछ आप फिगर में देख पाओ कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब कुछ क्या होता है, ठीक ना। सबको समझ में आ गया? डोमेन सबको दिखा? डोमेन सबको दिख रहा है कि नहीं? डोमेन सबको दिख रहा है? क्लियर है? सबको डोमेन दिखा कि नहीं, या किसी को अभी भी नहीं दिख रहा है? एक बार और फिर से, ठीक है। देखो, तो जब भी हमें डोमेन देखना हो, है ना, तो डोमेन हम कहां पे देखते हैं? देखो डोमेन कहां पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। ये सब कुछ हमने एस्टेब्लिश किया था रिलेशन वाले पार्ट में, और एरो डायग्राम के थ्रू हमने समझा था कि हमारा डोमेन कहां पे लाई करता है, रेंज कहां पे लाई करता है ना। तो डोमेन हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि सेट ए जो है वो हमारा एक्स एक्सिस ही है। तो हमें एक्स एक्सिस के उन सारे पॉइंट्स को लेना है जो रिलेटेड हो, और रिलेटेड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लाइट थ्रो करोगे तो उसका एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं शैडो जरूर बनेगा, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि शैडो नहीं बन रहा है। अगर शैडो नहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ केस बन रहा होगा, है ना, यानी उस वाले पार्ट में कोई ग्राफ होगा ही नहीं, और ग्राफ होगा ही नहीं तो एक्स का वाई के साथ उस वाले पार्ट में कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना। तो हमें एक्स एक्सिस पे शैडो देखना है। एक्स एक्सिस पे शैडो देखने के लिए हम वाई एक्सिस के अलोंग लाइट थ्रो करेंगे और देखेंगे, और जो कर्व हमें दिया होगा उसको हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर एज्यूम कर लो, जिस टाइप का भी कर्व हो, और आप देखो कि उसका इमेज, उसका जो शैडो है वो एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक बन रहा है, ठीक है। इस लाइट को आप इस डायरेक्शन में कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो शैडो कहां से कहां तक बन रहा है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ये कर्व आगे बहुत इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर है सबको, है ना। तो अब हम क्या करते हैं तो आपको डोमेन निकालना समझ में आ गया, ठीक है। और इसी से जस्ट रिलेटेड मैं रेंज भी आपको लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये भी लिख लो, हाउ टू राइट रेंज फ्रॉम ग्राफ। हाउ टू राइट रेंज फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अब देखो फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सेम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि अब मैं फिर से मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब हमें रेंज देखना है, ठीक ना। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि अगर हमें रेंज देखना है तो हमें कहां पे चेक करना पड़ेगा। आपको याद है कि फंक्शन आर टू आर डिफाइन करता है, तो रेंज कहां पे लाई करता है? इस वाले पार्ट में लाई करता है कि नहीं? कोड डोमेन में लाई करता है ना। तो यहां पे लिख लो फर्स्ट पॉइंट लिख लो इस वाले पार्ट में, रेंज वाले पार्ट में। रेंज हमारा कहां पे लाई करेगा? रेंज विल लाई हियर, यहां पे हमारा रेंज लाई करेगा। और सेकेंड पॉइंट, अगर आप इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में समझने का ट्राई करो तो रेंज विल लाई ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि सेट बी हमारा वाई एक्सिस वाला पार्ट ही होता है ना। तो या तो रेंज हमारा इस वाले पार्ट में लाई करेगा और वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फिर से वही चीज कि अगर रिलेटेड है तो फिर से इस कर्व का क्या होना चाहिए? इस कर्व का शैडो बनना चाहिए। कहां पे बनना चाहिए? वाई एक्सिस पे बनना चाहिए। तो अब हम शैडो कहां पे चेक करेंगे?
वाई एक्सिस पे चेक करेंगे, और वाई एक्सिस पे शेडो डालने के लिए आपको लाइट कहां से जलाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो करना पड़ेगा, है ना। और इस तरफ से भी जलाएंगे और इस तरफ से भी जलाएंगे, है ना। और इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी मूव करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस वाले लाइट से क्या होगा कि यहां से इस इतने पार्ट का इमेज कहां से कहां तक बनेगा, यहां से लेके ऊपर तक बनेगा, है कि नहीं। और इस वाले पार्ट से इतने पार्ट का इमेज और शेडो कहां से कहां तक बनेगा, यहां से यहां तक बनेगा। तो अगर कोई आपसे इस वाले पार्ट का रेंज पूछता है तो यहां पे आप रेंज डायरेक्टली बता पाओगे क्या, सेम वही चीज है, ठीक ना, सेम वही चीज है, बस हम लाइट को थ्रो करने का डायरेक्शन मैंने अलग देख कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि हमें यह पता है कि रेंज वाई एक्सिस पे लाई करता है, डोमेन एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो जब हमें डोमेन देखना होगा तो हम वाई एक्सिस के अलोंग लाइट थ्रो करेंगे ताकि एक्स एक्सिस पे शेडो बने, है ना। और अगर हमें रेंज देखना होगा तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट थ्रो करेंगे ताकि वाई एक्सिस पे शेडो बने। और यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या कि रेंज कितना आ रहा है, यहां पे आर आ रहा है, क्लियर है। अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखो, अगर ये हमारा इस टाइप का कर्व होता और अगर आप इस तरफ से लाइट थ्रो करते तो यहां से यहां तक तो शेडो बनता, इस यहां से यहां तक भी शेडो बनता, लेकिन इस वाले पार्ट में शेडो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये हमारा यहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन नहीं है तो ये हमारा रेंज का पार्ट नहीं होगा, है ना। तो बेसिक आइडिया क्या है, आपको क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे हम रेंज और डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है। और एक बार अगर आपका रेंज और डोमेन कैलकुलेट हो गया, है ना, एक बार आपका रेंज और डोमेन कैलकुलेट हो गया, प्रॉब्लम हो रहा है क्या, प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बफर कर रहा है, 1 मिनट रुको, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं। अभी सही आ रहा है सबका, अब क्लियर है, अब क्लियर होगा आई होप। रिफ्रेश करो, अब सही होगा। हाँ देखो, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जिसका भी कुछ छूट गया हो। तो देखो रेंज की जब हम बात कर रहे थे तो रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस पे शेडो देखना है, ठीक है। फिर से हम इसको सॉलिड एज्यूम करेंगे, जो भी कर्व आपको दिया हो, और लाइट थ्रो करो, देखो कहां से कहां तक शेडो बन रहा है। जहां से जहां तक शेडो बनेगा रेंज में हम उसको सेट्स के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। तो यहां पे सेट्स के फॉर्म में क्या होगा, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, हर एक पॉइंट काउंट हो गया, है ना। तो ये देखो, ये सब कुछ अब आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है कि कैसे हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राफ को देख के, ठीक है। लाइट थ्रो करना है, जहां से जहां तक बनेगा उसको आप सेट्स के फॉर्म में लिख दो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेंज और डोमेन वो बन जाएगा, है ना। तो ये दो चीजें आपको क्लियर है। को डोमेन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो अब यहां पे अब आपको डोमेन भी विजुअलाइज हो गया है ना। इस वाले पार्ट में देखो डोमेन भी आपको विजुअलाइज हो गया अच्छे से, रेंज भी विजुअलाइज हो गया, और रेंज पता चल गया तो आप ऑन टू और इनटू का डिसीजन भी अब आप खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि हमें कैसे फंक्शन और डोमेन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं कुछ कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे उन सारे कर्व में देख के बताओ कि ये इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। मैं बस ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आप मुझे उन सारे ग्राफ के बारे में बताना कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। कैसे करना है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक्स वाई एक्सिस को ब्लैक से शो कर रहा हूं और कर्व को मैं रेड से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अब आपको हर एक कर्व के लिए फंक्शन से लेके
ऑन टू 1 ऑन टू रेंज डोमेन सब कुछ निकालना है हमें, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कर्व लिया, ठीक है, ये कर्व ड्रॉ किया और ये कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। इन सारे कर्व में, इस कर्व में मुझे ये बताओ कि पहले रिलेशन है या फंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डोमेन, थर्ड पॉइंट रेंज, फोर्थ पॉइंट कोडोमेन, फिफ्थ पॉइंट 1 मेनी वन, 1 मेनी वन एंड सिक्स पॉइंट ऑन टू और इन टू, ठीक है। ये 6 पॉइंट हमें हर एक कर्व के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो पहली चीज बताओ, पहले वाले कर्व के लिए, पहला तो आपको दिख रहा होगा, इजी है, सबको समझ में आ रहा है कि पहला तो फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कौन सा लाइन कहां पे ड्रॉ करना है उस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे समझने वाली चीज ज्यादा है, ठीक है ना, लिखने वाला पार्ट कम है, और इसमें अभी आपके पास कुछ एक्सरसाइज भी नहीं आने वाला है ना। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन है ना। ये 2 एग्जांपल आप कर दो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बताओ डोमेन क्या लिखोगे इसका, डोमेन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, वाई एक्सिस के अलोंग लाइट थ्रो करना होगा, है ना। और वाई एक्सिस के अलोंग अगर लाइट थ्रो करेंगे तो देखो, है ना, ये जो कर्व होता है ये कर्व कहां तक जाता है, अगर आपको कर्व देख के थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो देखो ये कर्व इस टाइप से ऐसे मूव करता है ना, ऐसे ये कर्व यहां से आके ऐसे पूरा आगे तक मूव करते जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व है, डोमेन इज एक्स स्क्वायर। डोमेन एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है, डोमेन क्या होता है, सेट होता है, तो सेट है तो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, कुछ ना कुछ आपका इंटरवल होगा, तो आपको इंटरवल बताना है। सुप्रजीत सही है। डोमेन के लिए क्या करेंगे, लाइट थ्रो करेंगे, अभी तो जस्ट बताया, लाइट थ्रो करो और देखो एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक शेडो फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को क्या एज्यूम कर लेंगे, एक फ्लोर एज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये जो कर्व है इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एक सॉलिड स्ट्रक्चर, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। ऊपर से लाइट थ्रो करोगे तो फ्लोर पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा, शेडो बनेगा। और देखो अगर आप इसका शेडो थ्रो करोगे तो देखो एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक बन रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा बन रहा है, यानी एक्स एक्सिस को देखोगे तो पूरा आपका एक्स एक्सिस कवर हो रहा है ना। तो या तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिखो, या शॉर्ट फॉर्म में आर लिख दो, तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है शाहनुर आलम, दोनों नोटेशन पता होना चाहिए। तो डोमेन तो हमें आर दिख गया, क्लियर है। रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा, एनीवन। डोमेन सबको समझ में आ गया है, अब रेंज बताओ मुझे क्या होगा। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए क्या करेंगे, सुब्रजीत सही है, बाकी लोग सुब्रजीत सही करो, चेक करो, अभी जस्ट बताया, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, आराम से करो, कहीं जाना है क्या किसी को, आराम से करो। हमें वाई एक्सिस पे क्या देखना है, शेडो देखना है, तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जलाना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जलाओगे इस तरफ से और इस तरफ, दोनों तरफ से जलाएंगे, है कि नहीं। तो अब बताओ कि क्या इसके नीचे कुछ शेडो फॉर्म होगा, क्या इसके कुछ नीचे शेडो फॉर्म होगा, इसके नीचे कोई शेडो फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे तो कोई कर्व ही नहीं है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो शेडो कहां से फॉर्म होगा, है कि नहीं। शेडो बस कहां से फॉर्म होगा, शेडो इस पॉइंट से आगे फॉर्म होगा, और कहां से कहां तक जाएगा, हमें सिर्फ वाई एक्सिस पे देखना है। तो देखो कहां से कहां फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी नीचे वाला पार्ट नहीं, यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कोई मुझे बताओ, 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा,
जीरो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, जीरो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और जीरो पे ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट मैंने बताया था, अगर जीरो इंक्लूड होगा तो क्लोज ब्रैकेट लेंगे और अगर इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट लेंगे, है ना। तो देखो जीरो पे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्यों, क्योंकि जीरो का भी इमेज कहां पे बनेगा, इसी पॉइंट ओरिजिन पे ही बनेगा, है कि नहीं। तो अगर जीरो का इमेज बन रहा है तो उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखो डोमेन और रेंज हमने इजीली फाइंड कर लिया, अब बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोडोमेन कितना लिखेंगे, कोडोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, कोडोमेन सही है, क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। कोडोमेन का बताओ, कोडोमेन कितना लिखेंगे जल्दी जल्दी, अब किसी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन आर होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं लिखना है, कैपिटल आर। वन वन और मेनी वन, 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 एनी वन, मेनी वन, वेरी गुड। कैसे चेक करेंगे वन वन और मेनी वन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, लाइन में कंफ्यूज मत होना, दोनों टेस्ट अलग अलग टाइप का चेकिंग पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ ऑन टू या इनटू, तो हमें रेंज और कोडोमेन ऑलरेडी पता है, दोनों को देख के आप बता सकते हो कि नहीं ऑन टू होगा या इनटू होगा। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो ऑन टू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ऑन टू होगा या इनटू होगा, इनटू होगा। सबको क्लियर है। देखो ये 6 पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हैं खुद से, है ना, और ये सब कुछ हमने सिर्फ किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है, सिर्फ इस ग्राफ को देख के बनाया है, ठीक ना। हमें इंफॉर्मेशन के नाम पे बस ये ग्राफ दिया हुआ था, है कि नहीं, उसने सिर्फ हमें ग्राफ प्लॉट करके दे दिया और उससे हमने ये सब कुछ कंक्लूड खुद से किया है। सबको क्लियर है। यही सारी चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप कोई फंक्शन पढ़ोगे, ग्राफ कोई दे दे तो ये सारा पॉइंट्स आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हर एक जगह, हर एक चीज का हमें यूजेज अलग अलग जगह पे है, तो उस जगह पे हम उस चीज को यूज कर लेंगे, लेकिन इन सारे 6 पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये चीज कैसे निकल रहा है। क्लियर है। सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का फंक्शन होगा या नहीं। सेम जो पॉइंट हमने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट किया वही 6 पॉइंट में यहां पे फिर से आपसे मांग रहा हूं, कोई मुझे बताओ। बोलो क्या डाउट है किसको, सुब्रजीत क्या डाउट है। सुब्रजीत क्या डाउट है। सेकेंड वाला पहला फंक्शन है, सबको क्लियर है, फर्स्ट वाला फंक्शन है। सेकेंड डोमेन बताओ, सुब्रजीत डाउट बताओ क्या है। सेकेंड का कोई मुझे डोमेन बताओ, यहां पे सेकेंड पॉइंट डोमेन निकाला था। हाँ बोलो, डाउट लिखो, डाउट लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, सारे क्वेश्चन में सेम टाइप का डाउट आएगा, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट में किसी एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है किसी को, ठीक है, और अगर उसने डाउट को होल्ड कर लिया है, वही डाउट आपका हर एक क्वेश्चन में रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन में किसी में डाउट है, सेम क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा। देखो रेंज में, देखो रेंज जब कैलकुलेट करते हैं तो कहां से शैडो डालते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग शैडो डालते हैं, सॉरी लाइट डालते हैं, है ना, और लाइट का हम शैडो देखेंगे कहां पे, वाई एक्सिस पे। अब अगर आप इस लाइट को मूव करके आप यहां पे लेके आ जाओ, ठीक है, इस लाइट को मूव करके यहां पे लेके आ जाओ, तो क्या इसके नीचे कहीं पे आपका शैडो फॉर्म होगा, शैडो फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व तो यहां से ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है ना। अगर आपसे कोई बोले कि ये शैडो है, देखो अगर मैंने ये लाइट जलाया, ठीक है, और आपने बॉल को यहां पे होल्ड किया है, तो क्या इसका शैडो यहां पे फॉर्म होगा या यहां पे फॉर्म होगा। जब यहां पे बॉल है ही नहीं तो यहां पे शैडो कहां से फॉर्म होगा। सेम लॉजिक यहां पे है कि अगर हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं तो इसका शैडो नीचे क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि हम पैरेलली एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। क्लियर हुआ सुब्रजीत। सुब्रजीत क्लियर हुआ। ये वाला कर्व यहां पे है ही नहीं तो हम क्यों उसको देखेंगे,
यहां पे तो कुछ शेडो फॉर्म ही नहीं होगा, शेडो जहां से जहां तक फॉर्म हो रहा है बस हम उसको देख रहे हैं। क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी हम आगे इसको फिर से डिस्कशन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। बहुत सारा कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे और सब में यही 6 पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड वाला फर्स्ट फंक्शन सबको क्लियर है। डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन बाकी लोगों ने कैलकुलेट किया है, डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन शाहनूर आर सही है, प्रिजा आर, सुब्रजीत, बबीताज, महक, बीना, वेरी गुड। डोमेन सबको दिख रहा है? डोमेन क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। क्यों? देखो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स एक्सिस पे शैडो देखना है, और ये जो आपका रेड लाइन है ये हमारे लिए अब क्या बन चुका है? सॉलिड बन चुका है। तो सॉलिड का एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ शैडो फॉर्म होगा। देखो शैडो कहां से कहां तक फॉर्म हो रहा है, तो क्योंकि ये कर्व यहां से लेके यहां तक पूरा जा रहा है तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा होगा, है ना। और तो इसका हम डोमेन क्या लिख पाएंगे, या तो आर लिखो या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिखो, तो मैक्सिमम टाइम पे आपको आर देखने को मिलेगा बुक में भी। थर्ड रेंज बताओ कोई? थर्ड रेंज शाहनूर आलम, गलत है। कोर डोमेन पे अभी जंप मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हमेशा कहां पे आएगा? डोमेन और रेंज निकालने में ही प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर आप डोमेन और रेंज निकालना सही से सीख जाते हो तो बाकी सारे किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे जंप मत करो। महक गलत है, सुप्रजीत सही है। देखो अभी तक समझ में नहीं आया, फिर से देखो अगर समझ में नहीं आया तो। जब हमें रेंज कैलकुलेट करना होता है तो हम रेंज कहां पे देखते हैं? वाई एक्सिस पे देखते हैं, और वाई एक्सिस पे शैडो देखने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जलाना पड़ेगा। तो हम इस तरफ से जलाएंगे और इस तरफ से जलाएंगे, है ना। अब ये बताओ कि क्या इसके नीचे कुछ इमेज बनेगा? क्या इसमें क्या इसके नीचे कुछ इमेज बनेगा इस कर्व का? क्या ये रेड वाला पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है क्या? जब एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं तो इसका कोई इमेज ही नहीं बनेगा। जब इमेज ही नहीं बनेगा तो माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट कहां से आ गया? समझ में आ रहा सबको? महक क्लियर हुआ? जिन लोगों ने नेगेटिव साइड में आंसर किया है ठीक है। तो नीचे तो कोई कर्व बन ही नहीं रहा है ना। कर्व कहां से बनना स्टार्ट होगा, सॉरी शैडो कहां से बनना स्टार्ट होगा? यहां से ऊपर से बनना स्टार्ट होगा, है ना। तो शैडो देखो यहां से बन के ऊपर तक सारा पॉइंट हमारा शैडो में काउंट होगा, लेकिन नीचे वाला पॉइंट काउंट ही नहीं होगा। लेकिन अब मुझे यह बताओ कि क्या जीरो का कोई इमेज बनेगा कि नहीं? ओरिजिन वाले पॉइंट पे किसी पॉइंट का इमेज फॉर्म होगा? ये मुझे बताओ, क्या ओरिजिन वाले पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्म होगा? ओरिजिन वाले पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्म होगा? ओरिजिन वाले पॉइंट पे क्या कोई इमेज फॉर्म होगा? ओरिजिन वाले पॉइंट पे कोई इमेज फॉर्म होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो कर्व जो है ये इसको कहीं कट नहीं कर रहा है। जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक यहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, है ना। इस कर्व के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कर्व क्या होता है, इस टाइप से बढ़ता जाता है, ये कभी भी इसको कट नहीं करता है, ठीक है। तो शायद इंफॉर्मेशन नहीं था इसलिए नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि अगर कभी भी आपसे ग्राफ में इस टाइप का कोई फिगर आपको दे दे इस टाइप से, इसका मतलब ये है कि ये दोनों, है ना, इस टाइप से अगर कोई ड्रॉ करके दे दे तो आपको ये समझना है कि ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कट करने वाला होगा तो वो बता देगा। तो कभी हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो इसी टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी अगर ऐसे आप लाके छोड़ दोगे इसका मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन कभी भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो डिटेल में उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब जीरो पे कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हमारा जो रेंज होगा वो कहां से होगा? जीरो टू इंफिनिटी, और जीरो पे ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओपन क्लोज का डिफरेंस समझना है। अगर क्लोज कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली वो कट हो जाता है ना। जीरो टू इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट और जीरो टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट दोनों डिफरेंट चीज है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया सबको? फोर्थ बताओ। कोडोमेन तो सबको दिख रहा है, बाकी के लिए मैं पूछने की कोई जरूरत नहीं है आपसे, है ना। तो कोडोमेन क्या होगा? आर होगा। 1 1 और मेनी वन बताओ। 1 1 और मेनी वन, पहले किसी ने आंसर किया है 1 1 और मेनी वन।
कोडोमेन आर है 1 1 और मेनी 1 1 1, बाकी वाले 1 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करके आप देख पाओगे। अब बताओ ऑन टू या इनटू, ऑन टू या इनटू, ऑन टू या इनटू, ऑन टू या इनटू, एनीवन? ऑन टू या इनटू? इनटू, वेरी गुड, है ना। एक बार आपको कोडोमेन और रेंज पता चल जाए तो बाकी आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये 6 पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी काफी लेंदी लेक्चर हो चुका है, लेकिन समझने वाली चीज है कि इसमें बस हमें समझना था, ठीक है। मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, उन सारे ग्राफ में आप यही 6 पॉइंट कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ ग्राफ आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं, उन सारे ग्राफ में आपको मुझे यही चीजें हर एक कर्व में बताना है, ठीक है। 2-3 में ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, आप उन सारे ग्राफ को प्लॉट करके बताना मुझे कि इसका क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, लिख लो आप, ये एग्जाम्पल के तरह से लिख लो, है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगर ये दोनों कट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, आप घर पे ट्राई करना और मुझे करके बताना कि इसका नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी ये लेक्चर इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे, तो जिनको अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन लिख लो आप, सेकंड वाला लिख लो, इस टाइप का कर्व है, इस टाइप से, है ना। इस टाइप से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस टाइप से ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये इसको कट नहीं कर रहा है ना। इस टाइप से ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कर्व आप लोग सही से ड्रॉ करना। देखो ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया आपको। थर्ड टाइप का ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक कर्व हो गया, ऐसा कर्व, ठीक है। इन सब कर्व के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बस अभी आपके लिए लिख लो। ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूं 0, -2, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टाइप का कर्व है, फोर्थ टाइप का कर्व है आपके पास। फोर्थ टाइप का कर्व कैसा ले, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में ऐसा कर्व ले रहा हूं, ठीक है। फोर्थ ड्रॉ कर लो। और फिफ्थ, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये सब बस आप देखना, इसमें बस हमें वही 6 पॉइंट हर एक क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, ठीक है। उन सारे 6 पॉइंट्स को हमें हर एक क्वेश्चन में ड्रॉ करके बताना है कि ये इसका क्या होगा, ठीक है। इस वाले का यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 0,5 है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन लिख लो, सिक्स्थ का।
सिक्स्थ का ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट आपका 0,2 है, ये वाला पॉइंट 0,1 है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है, आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी बेस्ड और भी बहुत सारे ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो नेम ग्राफ होता है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके लिए होमवर्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, होमवर्क के लिए बस यही 6 क्वेश्चन है आपके पास। एनसीईआरटी बुक में अभी कुछ क्वेश्चन वैसा नहीं है जो आप कर पाओ। ठीक है, तो कुछ 1-2 लेक्चर के बाद आप फिर एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये लोग क्वेश्चन कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय। हाँ, 6th वाले में सारा स्ट्रेट लाइन ही है सुब्रजीत। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको कंप्लीट करो। ठीक है, और हम लोग जो शीट वाला पार्ट है, जो एग्जाम वाला जो क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आपको पेपर मिल जाएगा, है ना, चेक कॉपी मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखना। जिसमें डाउट हो फिर हम लोग उस टाइम पे उसको डिस्कशन कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिलअप करो जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।